अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू द ज़ोर का जोड़। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और आज के ज़ोर का जोड़ में भी बात होगी वर्ल्ड कप के हवाले से ही। शाहीन जो है वो भारत पहुंच चुके हैं और हमने ये देखा कि कितनी फॉलोइंग है जो हमारे सुपरस्टार्स हैं। जब वो भारत पहुंचे तो कितनी बड़ी तादाद में भारतीय अवाम वो बाहर निकली और किस खूबसूरत अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया, किस तरीके से जब वो वहाँ पर एयरपोर्ट पहुँचे, उसके बाद होटल पर पहुँचे, उनका शानदार जो इस्तकबाल था। वहाँ पर जो फैंस थे बड़ी तादाद में सिर्फ एक झलक देखने के लिए बेताब थे। इतनी बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर हमने देखी कि वो हमारे जो सितारे वहाँ पर पहुँचे हैं बाबर आजम को बार बार आवाज़ें दे रहे थे, उसके बाद हारिस रऊफ की तारीफ़ें कर रहे थे। और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके गेम से तो मुतासिर हैं, लेकिन उनके स्टाइल से भी बड़े वो मुतासिर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ, अरे भाई क्या लग रहा है। तो ये वो सारी बातें हैं। और हमारी जो टीम की तैयारियां हैं, वार्म अप मैच कल हमारी टीम ने खेलना है और न्यूजीलैंड के साथ जो है वो कल हमारा पहला मैच होगा। वार्म अप गेम है। अपनी तमाम जो खामियां हैं जिनका जिक्र बाबर आजम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, वो खामियां दूर करने का वक्त है। ये दो हमारे वार्म अप मैचेस हैं, इन्हीं मैचेस में हमें खामियां दूर करनी है। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। कैसा इस्तकबाल रहा, क्या गेम प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या प्लेइंग हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो होना चाहिए। हमारे साथ नेशनल वीमेन क्रिकेटर इरम जावेद मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। इरम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, वेलकम टू द शो। और इसके साथ साथ हाफिज़ इमरान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और जी, अब जो हमारी डिस्कशन है, गुफ्तगू है, वो यहीं से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इरम, पहले तो मैंने जो इंट्रो में बात की कि ये होता है जो स्टारडम है और क्या खूबसूरत स्टारडम है, वो स्टारडम भी हम लोगों ने देखा। और इसके साथ ही वो जो तमाम बातें थी वो दम तोड़ गई कि जब शाहीन वहाँ पर पहुँचेंगे तो कैसा माहौल होगा, खिलाड़ी कैसा महसूस करेंगे। इरम और हाफिज़ इमरान तो हमारे साथ मौजूद हैं ही हैं। मुश्ताक अहमद, मुश्ताक भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, लेजेंडरी क्रिकेटर। मुश्ताक भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, आप ही से शुरू करते हैं। जो वेलकम हुआ है और क्या खूबसूरत वेलकम था, ये बता रही है ये बात कि कितनी बड़ी तादाद में जो फैंस हैं वो यहाँ पर हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तानी खिलाड़ी को वहाँ पर खेलता देखने के लिए वो भी बड़ी जो है, जिस तरह हम लोग बेताब है इंडियन जो है टीम यहाँ पर आए, क्रिकेट में सियासत नहीं होनी चाहिए, तो उनके जो फैंस हैं वो भी उसी तरह बेताब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने ठीक है। जब भी हमारा टूर हुआ है, जब भी हम गए हैं और बहुत मुश्किल सिचुएशन में गए थे, पॉलिटिकली सिचुएशन बहुत गंभीर थी, उसके बावजूद जो इंडियन लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया था, यू कैन सी दैट कि ये हमारे जो हीरोज़ गए हैं अब ये कितने पॉपुलर हैं इंडिया के पब्लिक में। और ये शो करता है कि दे वांट टू सी इंडिया एंड पाकिस्तान मैचेस ऑल द टाइम। ये बहुत आईसीसी को भी देखना चाहिए कि आई थिंक ये कितना इम्पोर्टेंट है दोनों मुल्कों के लिए। कि बार बार हम ये बात करते हैं कि जब इंडिया आई थी 2004 में यहाँ पे, और जो उनसे मोहब्बत मिली थी, पाकिस्तानियों ने मोहब्बत दी थी, वही मोहब्बत हमें इंडिया में भी मिलती है। तो आई थिंक स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स विंस पीपल्स हार्ट। सो आई थिंक ये पॉलिटिक्स को परे करके आई थिंक स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ही लेना चाहिए और मैचेस होने चाहिए इंडिया और पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ही लेना चाहिए। इरम, यही मैसेज आज यहीं से हम लोग आगाज़ करेंगे डिस्कशन का। क्रिकेट के हवाले से तो बात चल रही है, रोज़ चल रही है, आज भी करेंगे, लेकिन जो वेलकम है और वेलकम में जो आवाम वहाँ पर आई है हमारे सितारों को देखने के लिए, उन्होंने ये बता दिया है कि खेल और सियासत दोनों को अलग अलग रहना चाहिए। बिल्कुल जी, यही बात हम हमेशा करते हैं। जिस तरह से लोगों का जोश था, देखें क्रिकेट के दीवाने हैं ये सब, वो चाहे किसी भी मुल्क में हो, और बाबर आजम के दीवाने हैं, लाज़िम बात है ओडीआई नंबर 1 बैटर हैं वो। जिस तरह से लोगों ने वहाँ पे इस्तकबाल किया, मुझे लगता है इंडिया के अलावा अगर किसी भी एशियन किसी भी कंट्री में जाए तो वहाँ के लोग इसी तरह ही क्रिकेट के दीवाने और इसी तरह ही इस्तकबाल करेंगे। बिल्कुल, ये जो सियासत है ये क्रिकेट से बिल्कुल अलग रखनी चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि जो क्रिकेट का जब मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का तो वो भी बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में होगा, तब ऐसा नहीं है। तब आपको एक हीट नजर आएगी अंदर, वो जो एक मजा आएगा ना, उसका एक मजा, उसका भी एक अपना मजा होगा कि जब तक वो ना हो तो क्रिकेट वो मैच देखने का मजा नहीं आएगा। लेकिन वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा है लोगों को इस तरह से इस्तकबाल करते देख। बिल्कुल। हाफिज़, आप बताइएगा इस हवाले से जो वेलकम है, पहले इस पर कमेंट में सबके ले लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट के ऊपर आते हैं। कितना ज़बरदस्त था और कितना अच्छा लगा ये मनाजिर जो देखे, सबने देखे हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट के फैन हैं उन सबने देखे, ये मनाजिर कितने ज़बरदस्त थे। देखें, इंडिया कितनी टीमों ने आना है इस वर्ल्ड कप को देखने के लिए, उसके नंबर्स बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देख लीजिएगा कि जो कल हैदराबाद में हुआ है एयरपोर्ट पर, और जिस तरह से इस्तकबाल पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हुआ है, ये आपको किसी और टीम का इस्तकबाल ऐसे करते हुए लोग वहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की यही उनका हुस्न है, यही उनकी हकीकत है, यही उनकी दिलकशी है। लोग उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। आप हालात देखें कि 2016 के बाद पाकिस्तान की टीम अब भारत का दौरा कर रही है
और इस टीम में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं और ये अभी तक भारतीय सरजमीन पर खेले नहीं हैं। उसके बावजूद उनकी आप जो पसंदीदगी है, जो मकबूलियत है, उसका ये आलम है कि लोग अपने काम छोड़कर बाबर बाबर, शाहीन शाहीन, हारिस हारिस, शादाब शादाब के नारे लगा रहे हैं, आवाज़ें लगा रहे हैं। तो ये दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। और ये जिस तरह से मुश्ताक भाई ने कहा है कि सियासत नहीं होनी चाहिए, 1999 का दौरा याद होगा मुशीब भाई को, जब पाकिस्तान की टीम वहाँ पर गई थी, किस मुश्किल हालात में गई थी, लेकिन क्राउड किस तरीके से आता है। तो ये दुनिया के लिए एक पैगाम है और उन तमाम लोगों के लिए पैगाम है जो पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट के हवाले से बिलखुसूस एक ख़ास नज़रिया रखते हैं। उनकी ये सोच है, जिस तरीके से यहाँ से जाने से पहले जो हालात थे और जब पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हैदराबाद में भारत की सरजमीन पर कदम रखे हैं, उसके बाद जो लोगों के जज्बात हैं, देखें ये कोई आप किसी के अंदर ढाल नहीं सकते, ना किसी के अंदर से ये चीज़ निकाल सकते हैं। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी लोगों के दिलों में घर किए हुए हैं, ये उनके दिलों पर हुक्मरानी है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की। वरना कौन, जब आप एक तरफ ये देखते हैं कि दोनों के आपस में सफारती और सियासी ताल्लुकात खराब हैं, लोग तो नाम लेते हुए भी डरेंगे, लेकिन तमाम की तमाम जो हदूद थी, क़यूद थी, जो पाबंदियां थी, जो इख्तलाफात थे, वो एक तरफ नजर आए हैं। और जब पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हैदराबाद में भारतीय सरजमीन पर कदम रखा है, तो उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि ये हमारी अहमियत है, ये हमारी हैसियत है, हम लोगों के दिलों में बसते हैं, आप जो मर्जी कर लें, आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लोगों के दिलों से निकाल नहीं सकते। ज़बरदस्त मनाजिर हो गए। मुशीब भाई आपकी जानिब बढ़ते हैं। जैसे कि इरम ने बात की, जो इस्तकबाल कल हुआ उसके बाद ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में भी ऐसी ही सूरत हाल होगी। अब हम आ जाते हैं ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड में क्या सूरत हाल होगी। और जैसा कि हमने देखा कि हैदराबाद में बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल था, तो पाकिस्तान के पहले 2 मैचेस हैदराबाद में है, नीदरलैंड और श्रीलंका के साथ। उसके बाद हमने अहमदाबाद जाना है इंडिया के साथ खेलने। तो इसका मतलब है कि हैदराबाद में तुम्हें फ़ैन सपोर्ट मिलने वाली है। कि वो जो खदशा था कि फ़ैन सपोर्ट नहीं होगी, पाकिस्तानी फ़ैन्स के वीज़ा है उसका मसला चल रहा है अभी, तो वो तमाम मसाइल अब एक तरफ रह गए, हमें सपोर्ट तो मिलने वाली है। तो एक अच्छा साइन है हमारे लिए। जी बिल्कुल। और अहमदाबाद और हैदराबाद दोनों जो इनके सिटीज़ हैं, ये दोनों यहाँ पे पॉपुलेशन मुसलमानों की बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से आप देखेंगे जितने भी एयरपोर्ट से लेके, और जब आप देखिएगा होटल के बाहर, अब हमारा किसी नुमाइंदे ने, हमारे जो ख्वाजा ने अगर ये कवर किया, अगर कोई किसी ने भी कवर किया, तो आप देखिएगा कि मैं पूरी रात लोगों को होटल के बाहर खड़े होकर देखा है कि वो अपने हीरोज का एक दफा दीदार कर सके। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया के जो फैंस हैं, मैंने उनको अपनी आंखों से ये देखा हुआ है कि जब भी मैं फजर के लिए एक दफा मैं खिड़की खोली तो देखा तो नीचे लोग खड़े हुए थे इंतजार करने के लिए। क्या बात कि जी हम अपने हीरोज को देख सकें। मगर कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि जी ग्राउंड में क्या होगा, सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी ग्राउंड के अंदर। आई डोंट थिंक इतनी फैंस उनको इतने खुल के मिल सकते हैं। और ग्राउंड में कॉन्सेंट्रेशन जो पाकिस्तान की होनी चाहिए वो पूरी फोकस होनी चाहिए। हमने तो एक दफा ये भी प्रैक्टिस की थी जब मैं इंग्लैंड की टीम के साथ था, तो हमने एज ए मैनेजमेंट ये डिसाइड किया था कि आपने जो ग्राउंड के अंदर जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो जब फील्डिंग कर रहे होते हैं ना, फील्डिंग सेशन के दरमियान बाउंड्री के ऊपर आप एक डेक लगा दें, कोई ऐसी आवाज लगा दें जिसके ऊपर आपको हुटिंग हो रही हो,